A very good morning, students. Today we are going to discuss about the new topic, that is the distance as well as the displacement. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी डेली लाइफ के साथ बड़ा ज़्यादा इंटरेक्टेड होता है। ठीक है, डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम जा रहे हैं तो वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, तो वही उसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने जाएंगे। क्या है डिस्टेंस? क्या होता है डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक पाथ कवर करता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक पर्सन हम ड्रॉ करते हैं विच इज स्टार्टिंग इज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है एंड इट अप्रोचेस टू द पॉइंट बी। कहाँ पे पहुंचा? ये पॉइंट बी पर पहुंचा। ठीक है, ये पॉइंट बी पर पहुंच गया। कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस नहीं, एक्चुअली में इसने किया क्या, ये दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक सर्टेन पाथ कवर किया। पाथ या फिर इसको बोलते हैं लेंथ कवर की। इसने क्या कवर की? पाथ और लेंथ कवर की। किसके बीच में? दो पॉइंट्स के बीच में। जब ये अपने घर से चला और अपने स्कूल में पहुंचा तो दो पॉइंट हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिए। कहां से? ए पॉइंट जब अपने घर से चला, बी पॉइंट जब वो अपने स्कूल में पहुंचा। तो भाई उन दोनों के बीच में जो उसने पाथ कवर किया, चलता हुआ चल रहा है ना, चल रहा है वो। ठीक है, चलते हुए जो उसने पाथ कवर किया तो उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी क्वांटिटी को डिस्टेंस बोला जाता है कि भाई एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो एक्चुअल पाथ जो इस कवर करेगा ऑब्जेक्ट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो यही क्वांटिटी हमारे पास क्या बनती है, डिस्टेंस बनती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स। आगे अगर इंट्रोड्यूस करना हो तो इसको सिंपलीफाई करके लिखते हो बिटवीन द टू पॉइंट्स। यहाँ पे लिख देते हैं, आपको ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। किसके बीच में? बिटवीन टू पॉइंट्स। भाई दो पॉइंट्स के बीच में जो उसने पाथ कवर किया तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग आ जाती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ। मान लो मैं इसको स्ट्रेट लाइन ना मानते हुए अभी थोड़ा कर्व लाइन में हम कंसीडर करते हैं। एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन यहां से चला और ऐसे इस तरह से घूमता हुआ यहां पे पहुंच गया। इसने डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं 100 मीटर। क्लियर भी बात है? तो इसका ओरिजिन पॉइंट जो था वो था ए, यहाँ पे, और फाइनल पॉइंट कहाँ था? यहाँ पे। यानी कि इस पर्सन ने यहाँ से चलना शुरू किया और फाइनली कहाँ पे पहुंचा? यहाँ पे पहुंचा। कहाँ से होता हुआ? इस तरीके से यहाँ तक पहुंचा, ऐसे होता हुआ पहुंचा। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? पाथ कितना कवर किया? 100 मीटर। तो भाई इसने जो पाथ कवर किया वो क्या है? 100 मीटर। तो ये तो इसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोला हमें। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट में देखो क्या बोला, द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करोगे तो कितना पाथ आपने कवर किया उसके बारे में कोई कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि भाई उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी। इनिशियली वो कहां पे था? इस पॉइंट पे था। फाइनली वो कहां पे पहुंचा? यहां पे पहुंचा। तो क्या बोला? शॉर्टेस्ट पाथ। तो भाई शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है? ऐसे तो हो नहीं सकता, ये तो इसका डिस्टेंस बना। शॉर्टेस्ट पाथ इन दो पॉइंट्स के बीच में ये बन सकता है, ये कि भाई यहां से चला यहां तक। ठीक है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है? इसी को ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। समझा ये बात? ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लो एक मेरे पास इस तरह का एक रास्ता है, हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से। कहां तक गए? बी पॉइंट से। 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर। तो मेरे को बोला गया कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मुझे इसके पास से थोड़ा कंसर्न करना है, मुझे सिर्फ इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना है। और क्या करोगे? इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक एक स्ट्रेट लाइन लगाओगे। कर्व लाइन नहीं बनानी है, क्या से बनाओगे? एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे। तो यहां से मैंने यहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। और भाई यही एक स्ट्रेट लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, यही किस चीज को बताएगा? ये बताएगा हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, जैसे आप अपने स्कूल से घर की तरफ आ रहे हो
ठीक है। तो आप पूरे स्ट्रेट एक रास्ता होता है, सीधे सीधे वहीं से चलते हो, ठीक है। लेकिन एक शॉर्टकट भी होता है, आप क्या करोगे, शॉर्टकट को फॉलो करोगे, तो उसी शॉर्टकट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या आपने भाई इनिशियल फाइनल पोजीशन में तक आपने क्या किया, वो सीधी की सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो बाकी का पोर्शन बचा जहां से एक्चुअल पाथ है जो आपका, वो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस। ये क्या था, इसका एक्चुअल डिस्टेंस था ये इसका। क्लियर हुई बात ये दोनों में। तो दिस इज द ऑल अबाउट द डिस्टेंस एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट। तो भाई इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट होता है, एक स्टैंडर्डाइज वैल्यूज होती हैं, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट होती है। यहाँ पे हम बताते हैं कि कोई क्वांटिटी जो है किस चीज के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट बोला जाता है। तो ऐसा यूनिट जो होती है वो बड़ी होती है, और एक और सी यूनिट लिखते हैं हम, दैट इज सीजीएस। सीजीएस यूनिट जो होती है वो छोटी यूनिट होती है एसआई के कंपैरिजन में, समझा ना बात। तो एसआई यूनिट हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस की मीटर, क्या लिखते हैं, मीटर, और इसको डिनोट करते हैं सिंपल एम से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाएगा इसको, सिंपल एम से। और सीजीएस यूनिट में क्या लिखा जाता है इसको, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और इसको डिनोट करेंगे किससे, सी एम से डिनोट किया जाएगा। फिर भी बात ये, द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज द मीटर एंड सेंटीमीटर। उसी तरह से सेम यूनिट इसके भी होते हैं, द सेम यूनिट, क्योंकि दोनों भाई डिस्टेंस से ही कंसर्न है, पाथ कवर से ही कंसर्न है, ठीक है। तो ये आ गया इन दोनों के बीच का एसआई यूनिट बोला जाता है। क्लियर होगी बात सारी की सारी। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट आया था हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी जो हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, उस डिफरेंस से आप काफी बेटरली अंडरस्टैंड कर जाओगे इस चीज को। तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ, जो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी इसकी। डिस्टेंस होता है क्या, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल पाथ को कवर करेगा बिटवीन द टू पॉइंट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था अभी, द शॉर्टेस्ट पाथ, कि दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, ठीक है, जहां से वो चला और जहां तक वो जा रहा है, दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दो, उसी को हम क्या बोलते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ बोला जाता है। क्लियर बात। सेकंड थिंग इज द डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी वेयर एज द डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं एक पाथ ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे मैंने एक पाथ ड्रॉ किया, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, समझे बात। तो जब ऑब्जेक्ट आपका ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक पहुंचेगा, तो हर एक पॉइंट पे अगर मैं इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो टेंजेंट की चीज को डिफाइन करेगा, उसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो ए पॉइंट से चलते हुए जब वो बी पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है, तो वही हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। हर एक पॉइंट पे, छोटे से छोटे पॉइंट में भी अगर माइनस सा भी चेंज करेगा, तो उसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वी कैन नॉट से दैट इट हैज अ सर्टेन डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई इसके पास एक सर्टेन डायरेक्शन होगी, ठीक है। जब स्केलर क्वांटिटी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटी व्हिच हैव द ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ कि भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब चला, तो उसने 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो इसमें डायरेक्शन थोड़ा ना मेंशन में की मैंने, डायरेक्शन नहीं है मेरे पास इसकी, क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर बात। बट द डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या डिस्कस किया था भाई, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। क्या बताया था, एक स्ट्रेट लाइन लगा दो, ठीक है, कहां से, इनिशियल से उसकी फाइनल पोजीशन में एक स्ट्रेट लाइन लगा दो, यू इजीली गेट दैट डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट जो है 10 सेंटीमीटर की आती है, डिस्प्लेसमेंट कितने आती है, 10 सेंटीमीटर की। तो भाई देखो यहाँ पे जब ए से बी की तरफ गया, तो उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉइंट किया। देखो मान लो अगर मैं इसको ईस्ट डायरेक्शन मान लेता हूँ कि बेस्ट है, तो ए से बी की तरफ जो मैंने लाइन ड्रॉ की, तो वो एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन की तरफ बता रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको ड्यू टू ईस्ट, यानी कि ए से बी की तरफ जब वो गया, या जो हमने लाइन ड्रॉ की शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, तो वो एक
डायरेक्शन को भी बता रही साथ में। तो दैट्स व्हाई इसमें क्या है, एक मैग्नीट्यूड भी है, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ में डायरेक्शन भी है। जब ये दोनों क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है इस चीज को, वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ना ही तो वो नेगेटिव होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, मान लो एक पर्सन है, ही इज स्टैंडिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ये इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहीं पे खड़ा है ये। अगर ये पर्सन यहीं पे खड़ा है तो भाई इसका डिस्टेंस तो बिल्कुल ही नहीं है। डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। डिस्टेंस कितना है इसका, जीरो है इसमें, क्योंकि ये तो चला ही नहीं है अपनी जगह से। ना ही तो ये कभी नेगेटिव होगा कि भाई ये पर्सन यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे पहुंचा बी पॉइंट में, ठीक है, यहां से इस तरफ गया, बी पॉइंट में पहुंचा, फिर वापिस आया और ए पॉइंट को छोड़ता हुआ एक नए पॉइंट में सी पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि भाई ये डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, नहीं। अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस भी चलते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही कंप्यूट किया जाता है। क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इट हैज द पॉजिटिव वैल्यू ओनली। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बट द डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मान लो कि मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप लोगों को पता है ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक पर्सन यहां से चला इस पॉइंट तक, ओ से ए पॉइंट तक चला 10 मीटर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस चला, 10 मीटर। तो भाई इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 10 मीटर की हुई। जब ये ए पॉइंट से वापिस आया ओ पॉइंट में, ठीक है, ओ पॉइंट में जब वापिस आके खड़ा हो गया, ए पॉइंट तक गया, ओ ए पॉइंट से वापस फिर से ओ पॉइंट में आया, तो मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट कितना होगा, सेम वही रहा ना। ठीक है, सेम वही रहा। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है सेम हो जाते हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाती है। कैसे, इसका एक एग्जांपल दे लेते हैं। अगर मेरे पास ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से मैं चलता हुआ यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे वापिस लौट आया। ठीक है, 10 मीटर ये किया, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, तो टोटल जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कवर किया, डिस्टेंस तो हो गया मेरे पास 40 मीटर, लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इस केस में, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो भाई ए पॉइंट से ए पॉइंट में आया तो शॉर्टेस्ट पाथ तो कुछ भी नहीं हुआ इसका, शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू कितनी हुई, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस जीरो। तो यहाँ पे सेम वही काम हो रहा है। पर्सन अगर ओ से ए की तरफ गया और वापस फिर से क्या हुआ, भाई वहीं पे आके खड़ा हो गया। अब घर से स्कूल की तरफ गए और स्कूल से वापस घर पहुंच गए, तो आपने तो डिस्टेंस कवर कर लिया, 1 किलोमीटर जाने के लिए, 1 किलोमीटर आने के लिए, 2 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, अरे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुई। क्यों, जहां से आप चले वहीं पे आप रुक गए आकर के, तो लाइन कहां से ड्रॉ करोगे, इनिशियल फाइनल पोजीशन तो आपकी सेम होगी। तो इसी केस में भी सेम वही हो रहा है। ठीक है, ओ से चला, ए में गया, ए से चला, वापिस ओ में पहुंच गया, तो भाई इनिशियल फाइनल पोजीशन कितना, जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। पॉजिटिव तो हो गई, जब जीरो से ए की तरफ गया तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव भी होगी, कैसे, जब ओ से ए की तरफ गया, वापिस ओ की तरफ आया तो जीरो हो गया। ओ को छोड़ के अगर इस तरफ चला जाता है, एक नए पॉइंट में, बी पॉइंट में चला जाता है, ये इस तरह, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ गया, वापस जीरो आने के बाद ये वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव स्टार्ट होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोला जाता है। तो अगर ये 5 मीटर चलता है तो हम इसको लिखेंगे -5 मीटर, तो ये नेगेटिव भी होती है। तो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द डिस्टेंस एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट व्हिच यू हैव टू रिकॉल। क्लियर होगी बात, इन चीजों को अंडरस्टैंड करो, अच्छे से लर्न करो। ओनली on this basis you can solve the numericals. ठीक है, थैंक यू ऑल।